बढ़ते हैं आगे। जीएसटी दरों में 22 सितंबर से लागू होने वाली कटौती के चलते पैकेज्ड सामान पर संशोधित मूल्य वाले स्टिकर अनिवार्य रूप से लगाने के नियम में ढील दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों द्वारा 22 सितंबर से पहले उत्पादित लेकिन बिना बिके सामान पर संशोधित मूल्य के स्टिकर लगाने को वैकल्पिक कर दिया है, बशर्ते मूल्य एमआरपी दिखाई दे। कंपनियां जीएसटी संशोधन से पहले छपी सामग्री का इस्तेमाल 31 मार्च 2026 तक या स्टॉक खत्म होने तक जो पहले से हो कर सकती है। एमआरपी को स्टैंपिंग, स्टिकर या प्रिंटिंग से भी सही कर सकती है। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने दरों को संशोधित कर जीएसटी को युक्तिसंगत बनाया है। देश अभी एक जीएसटी दर के लिए तैयार नहीं है, हालांकि भविष्य के लिए यह संभावना बनी हुई है। तो आपको बता दें कि सरकार ने निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को राहत दी है। पैकेज सामान पर संशोधित मूल्य वाले स्टिकर जरूरी नहीं होंगे फिलहाल के लिए, और बिना बिके सामान पर संशोधित मूल्य के जो स्टिकर है वो वैकल्पिक रखे गए हैं। बस 22 सितंबर की वो तारीख है जब जीएसटी की नई दरें लागू होंगी, और निश्चित तौर पर जो टैक्स स्लैब में माफ कीजिए जो जीएसटी के स्लैब में बदलाव किया गया उससे सीधे सीधे असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है और जो सामान है वो सस्ता होने वाला है। और संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर बातचीत करने के लिए। संजय, देखिए ये एक कह सकते हैं कि राहत दी गई है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि 22 सितंबर से क्योंकि जीएसटी की नई दरें लागू होंगी कि पहले जो मूल्य था अब नया स्टिकर लगाना था, लेकिन उसमें ढील दी गई है। अब किस तरीके से जो फर्क है वो किया जाएगा 22 सितंबर से? संजय, क्या विकल्प क्या क्या बच जाते हैं? देखिए, कुछ जो सावधानी ग्राहकों के लिए भी है, कुछ जागरूकता ग्राहक को भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ग्राहकों को पता होना चाहिए कि किन किन पदार्थों पर जैसे खाद्य पदार्थ जितने भी हैं सब पर लगभग 0 जीएसटी कर दी गई है। कुछ सामान ऐसे हैं जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, उन पर 5% जीएसटी कर दी गई है। और कई सारे ऐसे जो आइटम है जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या जो कारें हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इन सब की जो दरें हैं 18% पे ला दी गई है। तो कुछ ग्राहकों को भी जागरूकता रखनी पड़ेगी, क्योंकि इतना समय नहीं है कंपनियों के पास में या प्रोडक्ट जो भी है उन पर स्टिकर लगाने का कि जीएसटी की दरें कम करके उन पर नई दर का स्टिकर लगाया जाए। तो अभी इसमें टाइम लगेगा। प्रोसेस सरकार का फैसला था 22 तारीख से लागू करना है दरें, तो 22 तारीख से सरकार की तरफ से लागू हो जाएंगी। लेकिन यही देखना होगा कि क्या आम जनता को उसका लाभ मिल पाता है, क्योंकि पुरानी दरें लगी हुई है स्टिकर पर, और आम जनता को ये कन्विंस करने में अगर दुकानदार कहता है कि आपका सामान जो आप खरीद रहे हैं उस वस्तु की कीमत इतनी है, और लेकिन उपभोक्ता की जागरूकता होना चाहिए, उसकी जानकारी होना चाहिए कि ये असली कीमत उसकी क्या है, तभी उसको फायदा मिल पाएगा। वरना वो पूरी तरह से दुकानदार पर निर्भर हो जाएगा, उसकी पर आश्रित होगा कि कितना फायदा वो खुद उठाता है, कितना जनता को देता है। बिल्कुल। और संजय, देखिए चलिए अभी तो फिलहाल कहा यह जा रहा है कि बिना बिके सामान पर जो संशोधित मूल्य के आप स्टिकर है वो वैकल्पिक है, लेकिन क्या आने वाले समय में इसके लिए कोई तारीख तय की जाएगी? क्योंकि चलिए लोगों की जागरूकता तो है, लेकिन कुछ ऐसे भी तो ग्राहक होंगे संजय जिनको बहुत ज्यादा वो समझ नहीं पा रहे होंगे, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे होंगे, तो उनके साथ जो स्थितियां हैं वो ठीक रहे, मतलब उनको जो लाभ है वो प्रॉपर मिल पाए, उसके लिए तो ये जरूरी है कि स्टिकर लगे। तो क्या कोई समय सीमा तय की जाएगी? जी देखिए, अभी तक समय सीमा की इस तरह की कोई बात ना तो कोई चर्चा में आई है, क्योंकि अभी तक कोई समय सीमा तय नहीं हुई कि स्टिकर की समय सीमा क्या होगी। इतना जरूर है कि जो नया जो सामान आएगा, नई जो वस्तुएं आएंगी, जो नई वस्तु जो बिक्री के लिए मार्केट में लाई जाएंगी, तो उनकी जो बेच होगी, हर सामान पर बेच नंबर डला होता है, उनकी बेच नंबर के साथ में नया प्रिंट होगा एमआरपी का, उस पर जीएसटी की दरें कम दिखाई जाएंगी। लेकिन जो पुराना माल जो पहले से मार्केट में मौजूद है, कई लोग इंतजार कर रहे थे कि पहले जीएसटी की दरें लागू हो जाए, उसके बाद ही लोग सामान खरीदे या लोगों को माल बेचा जाए। तो ये अब लोगों के लिए काफी भ्रम की स्थिति रहेगी, क्योंकि स्टिकर पर एमआरपी कुछ और लिखी होगी और साथ ही साथ जनता को किसी और भाव पर सामान खरीदना पड़ेगा। ठीक है संजय, आप रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, और कहीं ना कहीं ये निश्चित तौर पर देखना होगा कि किस तरीके से जो ग्राहक हैं उनको पूरा लाभ मिल सके, ये सुनिश्चित किया जाए। देखिए, याद है 2016 का वो साल जब 7वां वेतन आयोग आया था और रातों रात आपकी सैलरी में एक जादुई उछाल आ गया था। उस जादू का नाम था
फैक्टर 2.57। इस एक नंबर ने 7,000 की न्यूनतम बेसिक को 18,000 बना दिया था। हर कर्मचारी के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। अब इतने साल के बाद घड़ी की सुइयां फिर से उसी मोड़ पर है। 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है, लेकिन इस बार हवा में एक नए नंबर की फुसफुसाहट है, फिटमेंट फैक्टर 1.92। ये नंबर सुनते ही कई कर्मचारियों के मन में एक सवाल कौंध रहा है, क्या इस बार भी वैसा ही जादू होगा या ये उम्मीद से कम होगा? तो चलिए हम 7वें और 8वें वेतन आयोग का सीधा अंतर देखेंगे, और अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहा तो आपकी 30,000, 50,000 या 80,000 की बेसिक सैलरी पर असल में क्या अंतर पड़ेगा, ये कहानी है उम्मीदों, आंकड़ों और आपकी जेब की। 2016 में जब 7वां वेतन आयोग आया तो उसने फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया। इसका मतलब था कि आपके 6वें वेतन आयोग की बेसिक पे बैंड प्लस ग्रेड पे को सीधे 2.57 से गुणा कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक बढ़ोतरी थी। 8वें वेतन आयोग के लिए अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन रिपोर्टर्स और विशेषज्ञों के गलियारों में 1.92 के फिटमेंट फैक्टर की चर्चा सबसे ज्यादा है। इसका मतलब होगा कि आपके 7वें वेतन आयोग की मौजूदा बेसिक सैलरी को 1.92 से गुणा कर दिया जाएगा। मान लीजिए 7वें वेतन आयोग में आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी 30,000 है, तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर से आपकी नई बेसिक सैलरी क्या होगी? नई बेसिक सैलरी 30,000 गुना 1.92 मतलब 57,600, सीधी बढ़ोतरी 27,600 होगी। और संजय की भी मौजूदगी लगातार हमारे साथ है। संजय, 1.92 ये जो फिटमेंट फैक्टर है, ये चर्चा जोरों पर है, तो क्या माना जाए कि इस बार भी जो ये बदलाव है वो काफी बड़ा होगा और जो कर्मचारी है उनको काफी हद तक जो उम्मीदें वो कर रहे हैं वो उम्मीद पूरी होगी उनकी? चलिए हम आगे भी उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आपको बता दें कि जो 7वां वेतन आयोग है वो अब जल्दी ही खत्म होने वाला है। ऐसे में जो 8वां वेतन आयोग है, टकटकी लगाए बैठे हैं कर्मचारी उन्हीं पर कि आखिरकार 8वें वेतन आयोग के बाद सैलरी कितनी बढ़ जाएगी। और देखिए, कहीं ना कहीं अगर जिस हिसाब से कयासों का बाजार गर्म है, 1.92 फिटमेंट फैक्टर की चर्चा जोरों पर है, तो हो सकता है कि जो सैलरी है उसमें ज़बरदस्त तरीके से उछाल हो सकता है, मतलब दोगुने से थोड़ा सा कम। मतलब अगर आप ऐसे सीधे सीधे समझे तो जो आपकी बेसिक सैलरी है वो बढ़ जाएगी, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक बात इस पर सामने आई नहीं है, लेकिन ये चर्चा जोरों पर है। तो देखना होगा कि जो ये 8वां वेतन आयोग है वो किस तरीके से, जो क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा चर्चा यही होती है कि अगर आयोग बदल रहा है तो उसमें सैलरी जो है वो कितना ज़्यादा बदल सकता है। तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर की बात जो है वो लगातार हो रही है और कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्या कुछ इसमें बदलाव जो है वो लेकर आएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये काम कैसे करता है। अच्छा देखिए, संजय हमारे साथ जुड़ गए। संजय, 8वां वेतन आयोग, इंतजार सबको है, 1.92 फिटमेंट फैक्टर की चर्चा सबसे ज्यादा है, क्या है ये? और सबसे बड़ी बात कि क्या जो उम्मीद की जा रही है वो उम्मीदें पूरी होंगी? देखिए, केंद्र सरकार का कैबिनेट का फैसला हो चुका। पहले से ही 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाएंगी। उसके लिए अभी फिलहाल वेतन बोर्ड का गठन होना है। तो 8वें वेतन आयोग के लिए जो बोर्ड बनना है, उसका गठन किया जाना है, उस कमेटी का गठन किया जाना है। तो वो गठन करके और लेकिन कर्मचारियों को फायदे की देने की तारीख सरकार ने पहले से तय कर ली है। जब भी गठन होगा उसके बाद में उसकी जो सिफारिशें लागू होंगी उसकी तारीख पहले से तय है। 1 जनवरी 2026 से सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग को फायदा मिलने लगेगा। तो ये अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पहले से खबर आ चुकी है। लेकिन अब जो बात है कि वेतन आयोग का गठन कब होगा, वेतन आयोग में कौन कौन रहेगा, कौन कौन शामिल होगा, तो उसके लिए आपको इंतजार करना होगा कुछ ही दिनों का लगभग। और ये कहा जा रहा है कि अगले महीने अक्टूबर महीने में कभी भी वेतन आयोग का गठन किया जा सकता है। दिवाली के आसपास केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी जा सकती है। उसमें उनके डीए की बढ़ोतरी भी होने वाली है दिवाली के ठीक पहले। इसके साथ ही साथ नए वेतन आयोग का गठन भी होना है। तो 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब लागू होंगी उसकी तारीख पहले से तय हो चुकी है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये जो दिवाली आने वाली वो दुगने उत्साह के साथ मनाई जा सकती है, क्योंकि लगातार उनको फायदा दिया जा रहा है। 8वें वेतन आयोग की पहली घोषणा हो चुकी है, इम्प्लीमेंटेशन की तारीख तय हो चुकी है। 1 जनवरी 2026 से उनको फायदा देने की
घोषणा पहले की जा चुकी है। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं संजय कि ये जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 से 2.86 के बीच में रह सकता है। अच्छा, ये तय कैसे होगा? और सबसे बड़ी बात है कि क्या कुछ मिनिमम भी तय होता है संजय कि इतना तो रहेगा ही, कुछ ऐसी उम्मीद भी की जा सकती है? देखिए, इसमें पूरा की पूरा जो आज जैसे आपने बताया 8 वेतन आयोग की सिफारिश है, लेकिन उसके लिए पूरा बोर्ड तय होता है। जो बोर्ड की जो गठन होगा उसमें उनकी जो सिफारिशें होंगी वो कई सारे फैक्टर्स उसमें काउंट करते हैं, कई सारी चीजें देखी जाती है। हर बार जब भी हमने देखा जितने वेतन आयोग गठित हुए अभी तक, वो सभी कुछ पैमाने होते हैं, कुछ स्केल होती है, उसके आधार पर उनको हर चीज का फायदा उसके अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को उसका फायदा दिया जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो देखना होगा